Good day friends, welcome to the AI Verse, a channel to learn about emerging CS technologies. This is Shiraz Nasir. ओके जी, सपोज करें हमारे पास, जैसा कि मैंने अर्ज किया था, इट्स अ बाइवेरिएट एनालिसिस टूल, यानी कि इसमें हम दो वेरिएबल के एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं। सो सपोज करें हमारे पास एक वेरिएबल है टेम्परेचर और एक वेरिएबल है जी नंबर ऑफ कस्टमर। ओके, सो नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स। सबसे पहले हम निकालने में इंटरेस्टेड हैं इनकी कोवेरियंस, क्योंकि हमें पता है कि कोरिलेशन जो है वो कोवेरियंस से निकलता है। सो एसेंशियली कोरिलेशन is given by covariance of x, y divided by standard deviation of x and standard deviation of y. And now the covariance of x, y is sigma I is equal to 1 to n xi minus x, ये x का मीन है, दिस गाय इज मीन। और आपको याद होगा मैंने बताया था कोवेरियंस या वेरियंस is meaningful when we are using mean as central tendency measure. So we are always talking about mean here, और median इधर कहीं भी नहीं आएगा, so please keep that in mind. And then we have yi minus y, so this is mean of x and mean of y. Okay जी, अब then we have n-1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितनी भी थी वो हमारे पास आ गए। ओके जी, अब हमें पहले कोवेरियंस निकालनी है। ग्रेट, हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। पहला टेबल होगा x माइनस x एंड देन वी हैव x माइनस x प्राइम एंड y माइनस y। ओके जी, सबसे पहले तो हमें मीन चाहिए। सो लेट्स कैलकुलेट मीन। मीन ऑफ x इज इक्वल टू, इन सारी चीजों को 97 जमा किया हमने तो वी हैव आवरसेल्फ 524 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 87.33। फिर हमें y का मीन चाहिए, दैट इज मीन ऑफ y which is equal to 14, 11, 7, that is 65/6 and we have ourselves 10.83। ओके जी, अब हमारे पास दिस इज x बार एंड दिस इज y बार, दोनों के मीन्स। अब हम x माइनस x का मीन कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले हम निकालेंगे 97 माइनस 87.3, 9.67। ग्रेट। उसके बाद हम निकालेंगे 86 में से 87.33 और ये हमारे पास आएगा मेरा ख्याल है माइनस 1.33। बिल्कुल जबरदस्त। देन वी हैव 89 माइनस 87। ये सबको पता चल रहा है ना ये नंबर कहां से आ रहे हैं? अगर आप ओके जी, 89 माइनस 87.33 इज 1.67। देन वी हैव 84 में से 87.33 तो वी हैव माइनस 3.33 एंड सो ऑन, और इस तरह हम x माइनस x बार कैलकुलेट करेंगे बाकी तमाम एंट्रीज के लिए। कैलकुलेट हो गए। सिमिलरली अब हमने y माइनस y बार कैलकुलेट करने हैं, तो 14 माइनस 10.83 इज 3.17। देन वी हैव 11 minus 10.83 is 0.17. Then we have 9 minus 10.83 is minus 1.83. सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे y माइनस y बार और उसको फिर हम फर्दर यूज करेंगे। ओके जी, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस गाय मल्टीप्लाइड बाय दिस गाय, दिस गाय मल्टीप्लाइड बाय दिस गाय। We keep on multiplying them and then we have this column. So this column is
9.67 multiplied by 3.7 is 30.65. जबरदस्त, ग्रेट। 17 को 1.33 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का 0.22 आ जाएगा। 0.2261. जी बिल्कुल, हम दो ही ले रहे हैं ताकि जरा जिंदगी ठीक है आसान रहे। सही, लेकिन गुड, जबरदस्त। And then we have minus 3.05. Then we have 6.09 and so on. ओके जी, अब हमें इसका सुमेशन लेना है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी हम इन सब को ऐड कर देंगे। सो जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112.33। ओके, so now we are very near to covariance. Covariance of x y is equal to 112.33 divided by n 6 था तो ये n minus 1 थी 5. जी, so that would be equal to 22.46. So this is the covariance. As you can see, this is a positive value. इसका मतलब है कि रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिव है, यानी अगर एक इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो कोवेरियंस आपको ये नहीं बता रही कि ये रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। दिस इज वेयर कोरिलेशन कम्स इन। सिंस अब हमने कोवेरियंस निकाल लिया तो कोरिलेशन शुड बी प्रीटी इजी। ये हमारा कोरिलेशन का फॉर्मूला है जो मैंने इधर प्लेस किया। हमारे पास न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर हमने बस निकालने हैं। लेट्स कैलकुलेट देम, बल्कि इसमें हमें एक टेबल और बनाना पड़ेगा। दैट वुड बी x माइनस x बार स्क्वायर एंड देन वी हैव y माइनस y बार स्क्वायर। क्योंकि हमने x माइनस x बार निकाला है तो सिर्फ हम इन एंट्रीज को स्क्वायर करते जाएंगे। तो जब हम इन्हें स्क्वायर करते जाएंगे तो हमारे पास x माइनस x बार आ जाएगा, इन्हें स्क्वायर करेंगे तो y माइनस y बार का स्क्वायर आ जाएगा। So 9.67 का स्क्वायर इज 93.50 माइनस 1.33 का स्क्वायर है जी 1.76, 1.67 का स्क्वायर है जी 2.78 एंड सो ऑन। और लगे हाथों हम इनको सिग्मा यानी कि इनको सम भी हम इधर ही कर लेते हैं। ओके जी, इसका सम है जी 331.28. ग्रेट। लेट्स गो टू द अदर गाय। ओके जी, अब 3.17 का स्क्वायर है जी 10.04 एंड सो ऑन। अगर हम इन्हें सम करें तो हमें मिलता है 48.78। थैंक्स, ग्रेट, जबरदस्त। ओके जी, अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इज 331.28 divided by 5 अंडर रूट। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये बनता है 66.25 अंडर रूट which is approximately equal to 8.13. Similarly, this guy is now 48.78 divided by 5 square root, and then we have 9.75 का square root and it is 3.1. Okay, now is the big moment. So now we are ready for correlation. Correlation is equal to covariance of xy divided by multiplied by y. Covariance of xy हमने निकाली थी 22.46 एंड दूसरी दो वैल्यूज हमारे पास ये जिन पे मैंने टिक लगाया है ये वाली है। सो वी हैव 8.13 मल्टीप्लाइड बाय 3.1, सो 0.89। इसका मतलब है 0.9 कह सकता हूं मैं इसे। जी सर, अराउंड 50.9 है। सो इट इज ऑलमोस्ट
वन, यानी कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। देखिए अब आपको डायरेक्शन भी मिल गई है रिलेशनशिप। एक तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और जो होता है ना एक एट्रीब्यूट का कोरिलेशन अपने साथ, जिसे हम कहते हैं ऑटो कोरिलेशन, वो वन होता है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ कस्टमर का कोरिलेशन इज 0.1, व्हिच मींस देयर रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। सो नाउ यू हैव टू थिंग्स। कोवेरियंस ने आपको बताया था जी ये पॉजिटिव, इट इज समथिंग पॉजिटिव, यानी एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है यू डिड नॉट नो दैट। लेकिन कोरिलेशन ने आपको बताया जनाब कि ये रिलेशनशिप जो है दिस इज 0.9 ऑन द स्केल ऑफ -1 to 1। इसका मतलब है कि 1 बीइंग द एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जिसे हम ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। 0 का मतलब है दोनों इंडिपेंडेंट हैं, और -1 का मतलब है कि दोनों जो हैं वो उनकी वेरियंस जो है वो नेगेटिव है, यानी वो एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो दैट इज हाउ कोरिलेशन हेल्प्स यू टू फाइंड both direction of the relationship as well as strength of the relationship. Thanks for watching, friends. If the video is informative for you, please like it and subscribe our channel. Let us know about new topics you want to hear about. Take care and good day.